परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, मोहन पाल पारे जी जी मोहन पाल पारे राधे। और इसी के बीच में मोहन पाल भैया पारन, जो कि पुष्पों का हार डालकर और 501 मुद्राओं से मेरा सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदारी से इनके लिए तालियां। और गुड्डू भैया पुष्पों का हार डालकर और कुछ मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करते रहे, हमेशा धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहे। और मोहन पाल भैया परम, जो कि 501 मुद्राओं से और पुष्पों का हार डालकर और पीताम्बर डालकर सम्मान कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करते रहे, हमेशा धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहे। यही भगवान से मेरी विनती और आकांक्षा है कि सदा ही भैया दान करने में आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। तो इधर मेरी मैयाओं, अब देखते हैं कि भगवान कन्हैया ने मैया देवकी की गोद से जेल खाने में अवतार लिया है, फिर जसोदा जी का दुगध पान क्यों किया है। एक द्रोण नाम के ब्राह्मण हुए, इनकी पत्नी का नाम है दारा। एक बार मनु महाराज ने भगवान की तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो मनु महाराज से कहा कुछ वरदान मांग लीजिएगा। तो मनु महाराज ने कहा मुझे तुम समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने वरदान दिया है कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के द्वापर में आऊंगा। वही मनु महाराज आगे चल करके वसुदेव जी बने हैं। तो इन भैया के लिए एक बार जोरदार सी तालियां। प्रभु रक्षा करते रहे, सदा ही धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहे, यही गोविंद से मेरी विनती है। बुलाया को दीदी बुलाया। मेरे श्रोताओं, एक द्रोण नाम के ब्राह्मण थे, इनकी पत्नी का नाम था दारा। तो महाराज एक दिन द्रोण महाराज घर पर नहीं थे, भगवान ने साधु का रूप धारण किया। द्रोण महाराज के द्वार पर पहुंचे, कहने लगे माताम भिक्षाम देई, माताम भिक्षाम देई। मेरे श्रोताओं, मैया दारा महलों से बाहर निकली, सोचने लगी कि एक संत द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं माताम भिक्षाम देई, माताम भिक्षाम देई। मैया दारा बाहर निकल के आई, मन में विचार करने लगी हैं कि स्वामी घर पर नहीं है और भिक्षा देने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। मैया दारा मेरे श्रोताओं बनिया के पास में पहुंची हैं। मैया दारा रूपवान थी, सुंदर थी। जैसे ही बनिया ने मैया दारा को देखा तो बनिया की नीयत बिगड़ गई है। मेरे श्रोताओं, मैया दारा कहने लगी बनिया भैया एक सेर आटा दे दो, हमारे स्वामी घर पर नहीं है, एक संत द्वार पर खड़े हैं।
और इसी के बीच में ये अंकल जी पुष्पों का हार डालकर 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करते रहे, हमेशा धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहे। और अबलाग भैया जो माधोगढ़ के निवासी हैं, ये 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। पुष्पों का हार डालकर गोविंद रक्षा करते रहे, हमेशा धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहे। तो मेरे श्रोता बनिया कहने लगा, मैया आटा तो हम दे दूंगा, मना नहीं करता हूँ, लेकिन आटे के बदले में मुझे दोनों स्तनों को काट कर दे दो। आज मैया दारा ने बनिया को दोनों स्तनों को काट कर दे दिया है। स्तनों से रक्त बहने लगा है, आटा लेकर के चली आ रही है। जब साधु के पास में पहुंची तो साधु का वो भगवान थे, मैया की परीक्षा करने के लिए निकले थे। भगवान ने वचन दिया है, मैया दारा तुमने हमारी खातिर बनिया को अपने स्तनों को काट कर दिया है। द्वापर युग में इन्हीं स्तनों का दुग्ध पान करेंगे आकर के वही तुरण महाराज आगे चल करके वसुदेव बने हैं, और मैया दारा देव आगे चल करके वही नंद बाबा बने हैं, और मैया दारा यशोदा बनी है। प्रेम से बोले भगवान की। इधर कोष्टा के वंश में उग्रसेन देवक हुए हैं। उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र हुए हैं, और देवक के तथा देवकी नाम की पुत्री है। उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ में मथुरा नगरिया में रह रहे हैं। मेरे श्रोताओं, उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ मथुरा नगरिया में रह रहे हैं, और उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। लेकिन बारे समय की बलिहारी मेरे श्रोताओं, मैया पवन रेखा की कोख से संतान ने जन्म नहीं लिया। और जब जन्म नहीं लिया, एक दिन क्या हुआ, मैया पवन रेखा अपने द्वार पर खड़ी हुई थी, उग्रसेन से बातचीत कर रही थी। स्वामी, एक पुत्र के बिना, एक पुत्री के बिना ये संसार मुझे सूना लग रहा है। उग्रसेन समझा करके बोले हैं, भावनी पुत्र लेना पुत्र देना परम पिता परमात्मा के हाथ की डोरी है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे श्रोताओं, तब तक मथुरा नगरिया की जितनी बिटरियां थी वो बाग में घूमने के लिए जा रही थी। इधर दुर्मिलिक नाम का राक्षस है, उसने उग्रसेन का रूप धारण किया, और पवन रेखा बाग में नहीं पहुंच पाई, उससे पहले वह बाग में पहुंच गया। इधर जैसे द्वार से वो मथुरा नगरिया की बेटियां निकली हैं, तो पवन रेखा कहने लगी, आली कहाँ जा रही हो? तो वो सखियां कहने लगी, बहना बाग में घूमने के लिए जा रही हूँ। पवन रेखा बोली, आली हम भी तुम्हारे साथ में बाग में घूमने के लिए चलेंगे। आज मेरे श्रोताओं, संग की सहेलियों के साथ में पवन रेखा बोली है, बहना